दुनिया में व्यक्ति को आया की तरह रहना चाहिए। आया बच्चे का उपटन करती है, उसे दूध पिलाती है, उसे पुचकारती, खिलाती और प्यार देती है, अपनी गोद में खिलाती है, सीने पर सुलाती है। मगर जब एक दिन किसी बात पर मालिक नाराज हो जाता है, तब उसे कहता है कि तू अपना हिसाब कर ले, मेरे घर से चली तू जा, और वो हिसाब लेकर अपना बोरिया बिस्तर बांधकर चल देती है। फिर वो उस बच्चे के लिए रोती नहीं है, दुनिया में रहिए, प्यार भी करिए, मगर आसक्ति मत रखिए। आसक्ति ही दुखों की जड़ है। आसक्ति जो आ तो सकती है मगर जा नहीं सकती। नारी के 3 रूप हैं, लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा। नारी परिवार को संपन्न बनाने के लिए लक्ष्मी का रूप धारण करे, संतान को शिक्षित करने के लिए वो सरस्वती बनकर दिखाए, तथा सामाजिक बुराइयों को ध्वस्त करने के लिए सिंह पर आरूढ़ दुर्गा की भूमिका निभाए। नारी कल भी भारी थी, आज भी भारी है। पुरुष कल भी आभारी था, आज भी आभारी है। हिंदू और मुसलमान, जैन और बौद्ध, सिख और ईसाई ये सब दिए हैं। शरीर दिया है, शरीर में जो आत्मा है वह ज्योति है। दिए का मूल्य ज्योति से है। दिवाली की रात लोग किस तरह दियों को सजाते हैं, जलाते हैं, मगर सुबह क्या करते हैं? कचरे के ढेर पर फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि अब उनमें ज्योति नहीं रही। आत्मा ज्योति है। ज्योति ज्योति में फर्क नहीं होता तो हिंदू और मुसलमान में फर्क कैसे होगा? मनुष्य जाति एक है, उसे हिंदू और मुसलमान के नाम पर बांटना और फिर उसे लड़ाना मनुष्यता के खिलाफ एक षड्यंत्र है। सुबह जब तुम सोकर उठते हो तो जीवन एकदम नया होता है। नए जीवन के साथ मन भी नया होना चाहिए। नए मन से अर्थ, सुबह सोकर उठो तो दर्पण की तरह खाली मन लेकर उठो। उस मन में कोई प्रतिबिंब, कोई स्मृतियों के चित्र नहीं होने चाहिए। कल तक जो तुम्हारा दुश्मन था, आज जब उससे मिलो तो एकदम अजनबी की तरह मिलो। मित्र से भी अजनबी की तरह मिलो, क्योंकि हो सकता है कि रात भर में मित्र दुश्मन और दुश्मन मित्र बन गया हो। मन दर्पण की तरह है, कैमरे की रील की तरह नहीं। किसी ने पूछा है, समय का मूल्य क्या है? समय बहुमूल्य है, अमूल्य है। समय तो जीवन है। समय को बर्बाद करना तिल तिल करके मरने जैसा है। समय समय है, तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। वह न तो किसी का इंतजार करता है और न ही किसी से इकरार। समय कभी पीछे मुड़कर भी नहीं देखता। अभी 12 बजे थे और अब 1 बज गया। तुम्हारी मौत 1 घंटा और आगे सरक आई। कल शनिवार था और आज रविवार हो गया। मतलब जिंदगी की मुट्ठी में से एक दिन और खिसक गया। गरीबी क्या है? वर्तमान उपलब्धि से संतुष्ट न होने का नाम ही गरीबी है। अमीर हो या गरीब, यहाँ कोई भी सुखी नहीं है। गरीब को कल की चिंता है तो अमीर 99 के फेर में उलझा हुआ है। यूं भी मन का पेट कभी भरता नहीं है। करोड़ मिल जाए तो 10 करोड़ की लालसा सताने लगती है। मन का चरित्र है, जो मिल जाता है वो उसमें रस नहीं लेता। जो नहीं मिलता या मिलते मिलते रह जाता है, उसके पीछे भागता है। तुम हर वक्त सांस लेते हो, लेकिन सांस की कद्र कब होती है? जब सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाना पड़े। पत्नी मायके जाती है तभी पत्नी का महत्व समझ में आता है। दुनिया में असंभव जैसा कार्य कुछ भी नहीं है, अगर आपने उसे पाने का दृढ़ निश्चय कर लिया है तो। क्योंकि कहा है कि घुटने के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। पर याद रखना, कार्य जितना बड़ा होगा, श्रम, सब्र और समय भी उतना ही अधिक मांगेगा। हम अपने मिशन में केवल इस कारण से सफल नहीं हो पाते हैं कि हमारे सपने तो बड़े बड़े होते हैं, किंतु उन सपनों को साकार करने के लिए हम न तो कठोर श्रम करते हैं, न समय देते हैं और न ही हम में सब्र होता है। सीखने की ललक है तो कोई चींटी से भी सीख सकता है, और ललक नहीं है तो मुनि तरुण सागर भी कुछ नहीं सिखा सकते। प्रयत्न और पुरुषार्थ सीखना है तो चींटी से सीखो। चींटी अपने से 5 गुना वजन लेकर 10 बार दीवार पर चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, मगर हिम्मत नहीं हारती। 11वीं बार फिर कोशिश करती है और सफल हो जाती है।
संघर्ष करिए, कोशिश करिए, सफलता अवश्य मिलेगी। महावीर से लेकर महात्मा गांधी तक, बुद्ध से लेकर बिरला तक, क्राइस्ट से लेकर किरण बेदी तक, आदि शंकराचार्य से लेकर अब्दुल कलाम तक और तुकाराम से लेकर तरुण सागर तक सब संघर्ष करके ही अपनी मंजिल तक पहुंचे हैं। कहो वही जो सच्चा हो, करो वही जो अच्छा हो, बोलो जो मीठा हो, सुनो जो गीता हो, देखो जो सत्यम शिव सुंदर हो, दिखाओ जो दिव्य और भव्य हो, खाओ वही जो प्रभु का प्रसाद हो, पियो वही जिसमें अमृत का स्वाद हो, चाल वही चलो जिसमें सच्चरित्र हो, और कार्य वही करो जो पवित्र हो। थोड़ा पढ़ो चिंतन ज्यादा करो, थोड़ा बोलो सुनो ज्यादा, कम बोलो और काम का बोलो। जो नपा तुला बोलता है उसका बोल दुनिया हमेशा याद रखती है। हर रोज कम से कम 10,000 कदम पैदल जरूर चलिए, क्योंकि तीर्थों की यात्रा तो दूसरों के कंधों पर सवार होकर की जा सकती है, लेकिन जीवन की ऊंचाइयां तो अपने ही कदमों से तय करनी होती हैं। दूसरों के कंधों पर चढ़कर शमशान से आगे जाया ही नहीं जा सकता है। और हाँ, अपने घर में एक ऐसा पेड़ जरूर लगाओ जिसकी छाया और खुशबू पड़ोसी के घर जाती हो, तथा अपने घर के आंगन की दीवारी इतनी ऊंची मत उठाओ कि बाहर से गुजरता हुआ तुम्हारा अपना ही भाई दिखाई न दे।